वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 246 ऑफ बीएनएसएस के बारे में, जो बात करता है कि कौन से लोगों को जॉइंटली चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि किन सिचुएशंस में मल्टीपल एक्यूज्ड को एक ही केस में एक साथ कोर्ट में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेक्शन डिफाइन करता है कि किन लोगों को एक ही ट्रायल में जॉइंटली चार्ज और ट्राई किया जा सकता है। चलिए इसके क्लॉजेस को वन बाय वन समझते हैं। क्लॉज ए कहता है कि जिन लोगों ने एक ही ऑफेंस किया है और वो भी एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान किया है। फॉर एग्जांपल, ए और बी ने मिलकर एक दुकान में चोरी की, तो दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। देन हमारे पास है क्लॉज बी। ये कहता है कि जिनमें से कोई एक मेन ऑफेंस में एक्यूज हो और दूसरा उस ऑफेंस का अबेटर यानी कि हेल्पर या अटेम्प्ट करने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने मर्डर की कोशिश की थी और बी ने उसकी हेल्प की थी, तो दोनों का ट्रायल हो सकता है एक साथ। देन हमारे पास है क्लॉज सी। ये कहता है कि जिन लोगों ने 12 महीने के अंदर एक ऐसे नेचर के कई ऑफेंसेस जॉइंटली किए हैं अंडर सेक्शन 242। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने मिलकर पिछले एक साल में 3 बार मोबाइल चोरी किए हैं, तो जॉइंटली ट्रायल हो सकता है। देन हमारे पास है क्लॉज डी। ये कहता है कि अलग अलग ऑफेंसेस किए हों लेकिन सब एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, ए ने चोरी की और बी ने उस चोरी के वक्त किसी को मार दिया, तो दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। देन हमारे पास है क्लॉज ई। ये कहता है कि अगर एक ग्रुप ने थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया और दूसरे ने उस प्रॉपर्टी को रिसीव या रिटेन या फिर हाइड किया। फॉर एग्जाम्पल, ए ने थेफ्ट किया था और बी ने चोरी का माल अपने पास रखा, तो दोनों जॉइंटली ट्राई हो सकते हैं। देन हमारे पास है क्लॉज एफ। ये कहता है कि सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 बीएनएस के अंडर एक्यूज्ड पर्सन्स जिसमें चोरी की प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रॉपर्टी चोरी की और बी ने उसको बेच दिया, तो दोनों का जॉइंटली ट्रायल हो सकता है। देन हमारे पास है क्लॉज डी। ये कहता है कि बीएनएस का जो चैप्टर 10 है उससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जैसे कि काउंटरफेट कॉइन बनाने, चलाने या उसका अबेटमेंट करने वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल, ए ने नकली सिक्का बनाया और बी ने उसको यूज़ किया, तो दोनों जॉइंट ट्रायल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका एक प्रोवाइजो भी है जो कि एक्सेप्शन की तरह है। ये कहता है कि अगर कुछ लोग अलग अलग ऑफेंसेस के लिए चार्ज किए गए हैं और वो ऊपर दिए गए कैटेगरीज में नहीं आते, तब भी उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है अगर सब लोग लिखित में एप्लीकेशन दें, कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट को लगे कि किसी को प्रेजुडिस नहीं होगा और जॉइंट ट्रायल करना एक्सपीडियंट है, यानी कि बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।